So hello everyone and welcome to the first episode of this series called Nifty Option Buying। और ये सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड होने के साथ साथ इस यूट्यूब चैनल का फर्स्ट वीडियो भी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मैंने ये चैनल क्यों क्रिएट किया है और इस ऑप्शन बाइंग सीरीज़ में आपको क्या देखने मिलेगा। तो देखिए, ये चैनल स्टार्ट करने का मेरा सिर्फ एक ही रीज़न है कि मैं आपको वो अपना सभी नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ जो भी मार्केट में मैंने एक लॉन्ग टर्म स्पेंड कर सीखा है या फिर हैवी लॉसेस देकर सीखा है। और ये जो नॉलेज और एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसको मैं एक सीरीज़ फॉर्मेट में लेकर आऊँगा। अभी जो फर्स्ट सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है वो ऑप्शन बाइंग से किया है, पर आने वाले टाइम में आपको इस चैनल पर सभी सीरीज़ेज़ देखने मिलेगी, मीन्स सभी सेगमेंट में देखने के लिए मिलेगी, लाइक इक्विटी, कैश, फ्यूचर और डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के साथ भी देखने मिलेगी। और हर सीरीज़ आपको एक डिफरेंट नॉलेज देगी और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पर मैं उसके रूल्स बनाऊँगा और उसी को फॉलो करूँगा। तो आपको एक कन्विक्शन भी आएगा कि हाँ, डिसिप्लिन और रूल के साथ अगर ट्रेडिंग की जाए तो कितना ईज़ी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि ऑप्शन सीरीज़ में आपको क्या देखने मिलेगा और मैंने फर्स्ट जो सीरीज़ है वो ऑप्शन बाइंग ही स्टार्ट क्यों करी। तो देखिए, फर्स्ट सीरीज़ जो है ऑप्शन बाइंग स्टार्ट करने का रीज़न इतना है कि मार्केट में काफ़ी सारे लोग हैं जो ऑप्शन बाइंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें मार्जिन बेनिफिट मिलता है और रिटर्न्स अच्छे होते हैं। पर इसी कॉइन का सेकंड फेज़ ये भी है कि यहाँ पर रिस्क भी इतना ही है और प्रॉफिटेबल होना भी मुश्किल है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण ऑप्शन बाइंग जो है उसमें प्रॉफिटेबल होना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने फर्स्ट सीरीज़ जो है ऑप्शन बाइंग स्टार्ट करी। अब आपको इस सीरीज़ में देखने क्या मिलेगा? तो देखो, मैं रेगुलर बेसिस पर एक ट्रेड लूँगा सिंगल लॉट से, जो कि रोज़ आपके साथ उसका डेटा शेयर करूँगा। और ये फर्स्ट एपिसोड है, तो अभी आप इसको वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का ये सीरीज़ है और कैसे वीडियोज़ आपको इसमें आगे देखने मिलने हैं। तो देखिए, जो ये मैं सिंगल लॉट आपको ट्रेड करके बताने वाला हूँ, उसके लिए मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं। सबसे पहले उन रूल्स को देख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे वीडियो में। तो उसके रूल्स कुछ ऐसे हैं कि मैं उसमें सिर्फ़ 1 लॉट में ट्रेड लेने वाला हूँ और सिर्फ़ 1 ट्रेड लेने वाला हूँ दिन में। ऐसा नहीं कि 2-3 ट्रेड करूँगा या ओवर ट्रेडिंग करूँगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ़ सिंगल लॉट, सिंगल ट्रेड। और आपने इस चैनल का नाम भी देखा होगा कि वन ट्रेड ओनली। और इस चैनल का नाम वन ट्रेड ओनली रखने का रीज़न भी यही है कि मैं सिर्फ़ 1 ट्रेड लेना पसंद करता हूँ किसी भी स्ट्रैटेजी पे और किसी भी सेगमेंट पे, क्योंकि आप मल्टीपल ट्रेड्स लोगे, रिज़ल्ट्स खराब होते जाएँगे, क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग पर आप आ जाओगे। बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जिसके कारण आप गलतियाँ करते हो और ओवरऑल आप लॉस कर लेते हो। तो सबसे पहला रूल यही है कि सिर्फ़ मैं 1 ट्रेड लूँगा, ठीक है? सेकंड रूल की बात करते हैं, तो सिंगल लॉट ओनली निफ्टी ऑप्शन, सिर्फ़ मैं निफ्टी ऑप्शन ट्रेड करने वाला हूँ सिंगल लॉट के साथ, ठीक है? थर्ड रूल है, ट्रेड एनालिसिस विल बी डन 1 डे बिफोर एंड द ट्रेड विल बी एग्जीक्यूटेड द नेक्स्ट डे। मीन्स एक दिन पहले ही हम लोग ट्रेड का एनालिसिस कर लेंगे और नेक्स्ट डे सिर्फ एग्जीक्यूशन वाला पार्ट रखेंगे। अभी आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको ये पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट रूल है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो हम रिस्क रिवॉर्ड रखने वाले हैं 1:3 का। मीन्स ₹10 का स्टॉप लॉस होगा हमारा और टारगेट होगा हमारा 30 पॉइंट्स का। और ये जो है ये फिक्स्ड है कि हम लोग इतना रखकर चलेंगे। लेकिन इसमें एक वेरिएशन ये है जो कि इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर एक बार 1:2 अचीव हो गया, मीन्स हमने ट्रेड लिया और 1:2 मतलब 20 पॉइंट्स अगर हमें मिल रहे हैं, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हम टैली करके कॉस्ट पर ले आएँगे, ठीक है? तो ये कुछ रूल्स हैं और इसके अलावा थोड़े 1-2 बेसिक रूल्स और हैं कि जो डेल्टा है वो हम 0.40 टू 0.60 के बीच में रखेंगे और जब भी एक्सपायरी होगी उसके 1 दिन पहले हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी में स्विच कर लेंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं जो समय के हिसाब से मैं आपको और बताता रहूँगा, पर ये जो हैं ये इसके बेसिक रूल्स हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये ट्रेड्स मैं कितने दिन तक के लेने वाला हूँ और इसका रिस्क रिवॉर्ड मैंने 1:3 क्यों रखा है। तो देखिए, ये ट्रेड्स मैं लूँगा 60 डेज़ तक के, मीन्स ये सीरीज़ जो है वो 60 डेज़ तक के कंटिन्यू रहने वाली है। और रिस्क रिवॉर्ड 1:3 रखने का रीज़न ये है कि मैथमेटिक्स कहता है कि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 50% होती है। तो अगर 60 डेज़ तक हम ट्रेड करते हैं तो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है 30 डेज़ की और 30 डेज़ की लूज़िंग प्रोबेबिलिटी है। 30 डेज़ लूज़ करने वाला हूँ, उस दिन अगर मैं 10 पॉइंट्स लूज़ करूँ और जब मैं विन करने वाला हूँ, तब मैं 30 पॉइंट्स विन करूँ, तो मेरा कैलकुलेशन बनकर आएगा 600 पॉइंट्स का। कैसे कि देखिए, 30 डेज़ तक के मैंने 30 पॉइंट्स अर्न किए, 30 ट्रेड्स में मैंने 30 पॉइंट्स अर्न किए, तो मैंने टोटल 900 पॉइंट्स अर्न किए, ठीक है? और लूज़िंग डेज़ जो 30 थे, उसमें मैंने 10 पॉइंट्स का लॉस किया, तो 300 पॉइंट्स मैंने लॉस किया है टोटल। तो टोटल अगर आप देखोगे 900 माइनस 300 अगर मैं करता हूँ, तो 600 पॉइंट्स आते हैं। पर मैं उसमें से ब्रोकरेज वाला पार्ट भी अगर हटा दूँ, तो भी 500 पॉइंट्स हमारे पास नेट प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? ये सब अभी सिर्फ़ पेपर पर है, जब हम लाइव ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करेंगे, देखेंगे और आफ्टर 60 डेज़ बाद हम कंक्लूज़न पे पहुँचेंगे कि क्या हमने जो प्लान किया था वो सब चीज़ें हुई हैं, ठीक है? और इन सभी चीज़ों को
मेंटेन करने के लिए मैंने एक एक्सेल बनाई है। एक्सेल में आपको बता देता हूँ कि वो कैसी दिखती है। अब देखिए, इसमें डे है, डेट है, पॉइंट्स हैं, ब्रोकरेज है, पी&एल है और नेट पी&एल है ना। अगर आप इसमें देखोगे तो मैंने इसमें डे वाइज यहाँ पर सब डाल रखा है, और ये टोटल 60 डेज तक के, क्योंकि ये 60 डेज तक के चलने वाला है। आप इसको 60 डेज चैलेंज भी बोल सकते हो। और डे 1 की एंट्री मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। क्यों? क्योंकि ये एपिसोड 1 है इस डे का, और इस आज के दिन मैंने ट्रेड किया था, तो इसके लिए मैंने एंट्री भी इसमें की हुई है। ठीक है, आज मैंने 30 पॉइंट्स गेन किए, तो यहाँ पर पॉइंट्स डाल दिए हैं। इसमें आज मेरी ब्रोकरेज क्या लगी वो मैंने यहाँ ब्रोकरेज लिख दिया है। जो मेरा पी&एल था वो मैंने यहाँ लिख दिया है, और नेट पी&एल मीन्स आफ्टर ब्रोकरेज मुझे कितना मिला है वो मैंने यहाँ लिख दिया। और ये जितना भी नेट पी&एल आप बनता जाएगा आगे आगे, वो आपको यहाँ पर टोटल में दिखता जाएगा कि हमने टोटल कितना अर्न किया है। ठीक है, एक पॉइंट और, कि ये जो सीरीज़ है वो मैं 50,000 रुपीज़ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर हमारा लॉस इतना हो गया कि हम एक लॉट भी बाय नहीं कर पाए, तो ये सीरीज़ वहीं हम एंड कर देंगे। ठीक है, और जो भी कंक्लूजन होगा वो सब कुछ आपके सामने होगा। तो मैं यहाँ पर अमाउंट भी डाल देता हूँ 50,000 का, इसको और मैं अपडेट कर दूंगा बाद में। तो ये 50,000 मैंने यहाँ पर अमाउंट डाल दिया है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ठीक से करके बाद में और अपडेट कर दूंगा। अब आप बोलोगे कि सर वो सब तो ठीक है, आपने ट्रेड किया था, वो हम कैसे मान लें? तो देखिए, उसके लिए मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी थी मॉर्निंग में, और मैं डेली वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर कर ही ट्रेड करूंगा, ताकि मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर सकूं, और इसके बीच में जो भी आपको नॉलेज होगा वो भी मैं आपको दे सकूं। ये वीडियो जो है बहुत लंबा है, 53 मिनट्स का है, तो हम इसको आगे बढ़ा कर देखें। अगर मुझे कहीं पर भी कोई काम की चीज़ लगी तो वहाँ पर मैं वीडियो रोक कर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ मार्केट ओपन होने के बाद जब नीचे आया, तो मैं वेट कर रहा था इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देने का, इस कैंडल के, है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाकर देखते हैं क्या हुआ है। ये देखो, मैं ऑर्डर पंच कर रहा हूँ, है ना। ये ब्रैकेट ऑर्डर है, धन में इसको सुपर बीटा नाम से अभी एग्जीक्यूट करने के लिए दिया है। 750 जो है मैंने अपना स्टॉप लॉस डाल दिया है, और 2250 मैंने अपना टारगेट डाल दिया था। पर आप देखोगे कि यहाँ पे ये रिजेक्ट हो गया है। रिजेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि मैं वहाँ उसमें सुपर बीटा को सिलेक्ट करना भूल गया था। अभी देखो, मैं अभी फिर से वही ऑर्डर डालूंगा, सेम ऑर्डर होगा। मार्केट ऑर्डर है 750, मैंने अ, अपना स्टॉप लॉस रखा है 2250, और ये सुपर बीटा को मैंने चेंज किया। ठीक है, अभी ऑर्डर पंच कर रहा हूँ मैं। ऑर्डर पंच हो गया, मार्केट पर बाय हो चुका है, 154.05 पर मेरी बाइंग हो गई है। ठीक है, अब आप देखोगे तो स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का मैंने बोला था, पर आप यहाँ देखोगे तो स्टॉप लॉस कितना है हमारा, 144.70। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सुपर बीटा ऑर्डर्स हैं वो ब्रोकरेज को भी इंक्लूड करने के बाद 750 का लॉस कैलकुलेट करता है। तो मैं यहाँ पर जो है वो अपना उसको प्रॉपर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना रहा हूँ। ये देखिए, 170 का ऑलरेडी था, जबकि मुझे स्टॉप लॉस क्या लगाना था, 144.05 का। तो अभी मैंने उसको अपडेट कर दिया है, और मैं उसको अपडेट कर रहा हूँ। जो ऑर्डर मैंने डाला था वो 184.05 पे डाला था, और अब आप देखना वो ऑर्डर एग्जीक्यूट कहाँ होता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि 54 मिनट का वीडियो है। अगर कुछ भी काम का रहेगा तो मैं खुद ही आपको रोक कर अपडेट कर दूंगा। देखो, अभी ट्रेड हमारा कंटिन्यू चल रहा है, वहीं की वहीं मार्केट घूम रहा था। मैं वेट कर रहा था कि ये जो लेवल है ये एक बार अच्छे से ब्रेक हो जाए, क्योंकि अगर ये ब्रेक हो गया ना, तो एक फ्री फॉल हमको मिलता। और ऐसा हुआ भी। देखो आप, देखो जो स्टॉप लॉस था वो वहाँ तक आ गया था हमारा मार्केट पर। फिर भी ठीक है, हमको हमारा स्टॉप लॉस पे स्टिक रहना है, हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। हमने एक बार रूल बना लिया ना, उसके बाद हमको कोई मतलब नहीं है। मार्केट ने एक सडन अप दिया। अब ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। लाइन इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि जैसा मैंने आपको अपने रूल्स में बताया था कि हम लोग जब 1:2 अचीव होगा, तब हम अपना स्टॉप लॉस को जो है कॉस्ट पर टैली कर लेंगे। तो बस मैंने यहाँ पर वो लाइन ड्रॉ करी है, ताकि हमें पता चल जाए जैसे ही अगर ये 1:2 अचीव हो जाए। ठीक है, वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं। अब देखो 1:2 अचीव हो चुका है, फिर भी मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ अपना। मैंने अभी स्टॉप लॉस टैली नहीं करा है। वो इसलिए क्योंकि ना मुझे ऐसा लगा कि एकदम जब ये ब्रेक हुआ ये लेवल, तो सडन अप मूव मिल जाएगा और मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। मैं वेट ही कर रहा हूँ अभी तक। पर जैसे ही ये रेड कैंडल बनाने लगा और यहाँ पर ये मार्केट ऊपर जाने लगा, मैंने सोचा क्यों रिस्क लेना है, अपन अपना जो स्टॉप लॉस है उसको शिफ्ट कर लेते हैं कॉस्ट पे। तो मैंने अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर लिया कॉस्ट पे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या हुआ। ये देखो, ये मैं अपना स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर रहा हूँ। अब जो प्राइस था 154.05 का, मैंने उससे थोड़ा सा ऊपर ही रखा, ताकि इसमें ब्रोकरेज हमारा जो है वो निकल जाए। हम एटलीस्ट
न्यूट्रल पर क्लोज करें। ठीक है, अब देखिए आप आगे क्या होता है। अब आप देखो ये टारगेट के पास गया, पर हमारा टारगेट एग्जीक्यूट नहीं करा। पर इसका मतलब अब ये तो नहीं है कि हम थोड़ा ही प्रॉफिट बुक कर लें या जो जितना मिल रहा है उतना ही बुक कर लें, नहीं। अगर हमने एक बार ट्रेड में एंट्री कर लिया तो हमारे पास से ये सारे राइट्स चले जाने चाहिए कि हमको मार्केट एनालिसिस करना है या फिर हमको अपने टारगेट्स चेंज करने हैं या स्टॉप लॉस चेंज करना है। हमने जो रूल बनाया है हमको उस पर ही स्टिक रहना है, चाहे वो अब इस कॉस्ट पर आकर वापस हमें अ, हमारा जो ट्रेड है वो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाए, पर हमको रहना हमारे रूल से ही है, रूल पर ही चलना है, तो ही हम एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर पाएंगे। अब आप देखो मार्केट डाउन आया था, वीडियो थोड़ा आगे करते हैं तो और मालूम चलेगा। ये देखो यहाँ पर हमारा टारगेट हो गया, ये आज की पोजीशन है जो आज हमने प्रॉफिट बुक किया 2246.25 का। ठीक है, इसकी ऑर्डर बुक मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑर्डर बुक में ये फर्स्ट वाला जो ट्रेड है ये हमारा रिजेक्ट हो गया था, ये वो वाला है फेल्ड वाला, और ये सेकंड हमारा हमने बाय किया 940 पे, और 1030 पे हमारा टारगेट जो है ट्रिगर हो गया था। और इसी की एंट्री मैंने अपने एक्सेल में भी कर ली है ना। पी एंड एल आपको दिख रहा होगा 2246 का, और नेट पी एंड एल जो हमारे हाथ में आया है 2174 का आफ्टर ब्रोकरेज, और इन सब का टोटल जो है वो आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, 50,000 से हमने ये स्टार्ट किया है। आगे मैं थोड़ा से कॉलम्स और अपडेट कर दूंगा जिसमें इस अकाउंट का क्लियर ये मालूम पड़ेगा कि भाई कितना हमने गेन किया है और क्या अभी इसका अमाउंट चल रहा है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई आज के ट्रेड की। अब बात कर लेते हैं हम कल के ट्रेड की। आपको डेली इसी फॉर्मेट में मिलेगा कि पहले मैं आपको अपने सेम डे के ट्रेड के बारे में बताऊंगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे के ट्रेड के बारे में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट डे के ट्रेड का एनालिसिस हम आज ही कर लेते हैं। देखिए ये निफ्टी का चार्ट है, पहले सबसे पहले इसको हम लोग ना डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि क्या एक्चुअली बन रहा है। अब आप देखोगे तो एक डाउन ट्रेंड चला आ रहा है। ठीक है, परसों के दिन अगर आप देखोगे तो एक थोड़ा अप ट्रेंड लिया था, कल के दिन अनडिसीजन शो किया, और आज के दिन ये फॉल हो गया। अब इसको हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ले चलते हैं, और आपको एक चीज़ और मुझे बतानी है। देखो 14 के दिन क्या हुआ था कि आप 14 के दिन का लो देखोगे तो 25,000 का लो है, 25,001, मतलब राउंड फिगर में 25,000 का लो है। और सेम चीज़ आप 24 जून के दिन देखोगे तो वहाँ पर भी आपको सेम लो देखने मिलेगा। और ये जो एरिया है ना, ये राउंड नंबर भी है और एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस भी है। और अगर आप देखोगे तो आज मार्केट कहाँ क्लोज हुआ है, 25,111 पे। तो प्रोबेबिलिटी है कि ये यहाँ पर आए और यहाँ से एक फिर से अप मूव दिखा दे। ये अभी मैं आपको सिर्फ डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस बता रहा हूँ, है ना। मतलब डेली टाइम फ्रेम पर ये लगता है कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड आता भी है तो 25,000 पर ये एक सपोर्ट फेस करेगा। ठीक है, अब अपन इसको ले चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। अब बात कर लेते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखो 5 मिनट पे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो आज जो जहाँ पर मार्केट ओपन हुई थी और आज का जो हाई है वो एक ऐसे लेवल पर है जहाँ पर ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, जहाँ पर मार्केट 3 बार रेजिस्टेंस ले चुका है, 1, 2 और 3, ये 3 बार। ठीक है, सेकंड चीज़ मैंने आपको बताई डेली चार्ट पे कि 25,000 का ऑलरेडी एक हमको सपोर्ट है। ठीक है, तो अभी हमारे पास 2 लेवल तो फाइंड आउट हो चुके हैं कि भाई 25,000 पर सपोर्ट है और इस ऊपर वाले एरिया में रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब मार्केट कल क्या ओपन हो सकता है और हम क्या एंट्री करेंगे ये समझ लेते हैं। देखिए अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और डाउन आने की कोशिश करता है, जैसा कि हमने अभी डेली चार्ट पर देखा, सिनेरियो अभी सेलिंग साइड का ही है, तो हम लोग सेलिंग साइड ही प्रिफर करेंगे। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और डाउन आने की कोशिश करता है तो हम इस एरिया में कहीं कंटिन्यूशन ट्रेड लेंगे जो कि होगा सपोर्ट के ब्रेक पर। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है और सिनेरियो कुछ ऐसा बनता है कि गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होकर मार्केट ऊपर जाने लगता है, तो हम कोई ऐसा एरिया फाइंड करेंगे जहां पर हमको रेसिस्टेंस मिल रहा हो, जैसे कि ये हो गया, या फिर मार्केट का कोई बनाया हुआ रेसिस्टेंस जहां से हम सेल कर सकें। ठीक है, ये तो एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन मार्केट में क्या हो सकती है कि गैप डाउन ओपन हो जाए और इस 25,000 के आसपास आने लग जाए, तो हम ये 25,000 जब आएगा तब हम बाइंग के लिए एक बार सोच सकते हैं, अगर वो उसने फिर से यहाँ रेसिस्टेंस लिया तो। नहीं तो हमारा जो फर्स्ट व्यू है वो सेलिंग का ही है और हम सेलिंग साइड ही जाएंगे, मीन्स प्रायोरिटी हम लोग सेल को देंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली तो हम बाइंग भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कल का प्लान। अब मैं मिलता हूँ आपसे कल के दिन और देखते हैं कि हमने जो प्लान बनाया था उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।